बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पेशावरी खीर, जिसे किस्सा ख़्वानी खीर भी कहते हैं। ये मेरे पास 4 से 5 चम्मच 5 से 6 चम्मच अच्छे वाले बासमती चावल थे, जिन्हें मैंने रात भर भिगो के रख दिया था और 2 से 3 पानी में वॉश करके इनको मैं बॉईल कर लूँगी। जी, तो चावल बॉईल हो चुके हैं। इनका पानी जो है फेंक दूँगी। और ये मेरे पास केक रस है, मैंने इसमें 1 अदद पापा भी शामिल किया है। और ये मेरे पास ब्लेंडिंग जार है। चावल और जो रस हैं इस जार में डाल के इनको ब्लेंड कर लेंगे, एक मिक्सचर बना लूँगी। अब इसमें जार में पापे या रस जो भी कह लें आप, ये शामिल कर दूँगी। और इसमें शामिल करूँगी 1 कप दूध। और ये मेरे पास 1.5 किलो दूध है। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें शामिल कर दूँगी। आप देख सकते हैं दूध में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। दूध बॉयल हो चुका है। मैं इसमें ये मिक्सचर शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास 2 अदद इलायची हैं, को हल्का सा खोल के डाला है। पूरा नहीं खोलना, वरना इसके जो दाने मुंह में आते हैं बुरे लगते हैं। और आधा कप चीनी शामिल की है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये मेरे पास आधा कप खोया है, जो कि होममेड है। ये शामिल किया है मैंने। इससे हमारी खीर का जो टेस्ट है बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज हो जाएगा। इसे आप खोए वाली खीर भी कह सकते हैं, किस्सा ख़्वानी खीर और पेशावरी खीर। और ये मेरे पास
बादाम और पिस्ते हैं, हल्के से ये शामिल कर दिए हैं, कटे हुए बादाम और पिस्ते। जी तो खीर तैयार हो चुकी है, एक बाउल में निकाल लिए है। गार्निश करने के लिए ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी मैं, बादाम और पिस्ते। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और इसके बाद ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 2.5 से 3 घंटे के लिए। खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनी है। ज़रूर बना के ट्राई करें।